ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। 32+द्विशततमी कक्षा कारक चल रहे हैं और आज का सूत्र हमारा कुछ लंबा है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा 2, 3, 46 अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए, ये है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद और उसमें कारके का अधिकार है जो 1, 4, 23 से लेके 55 तक जाता है। अब इसमें हमने कल 2 सूत्र किए हैं। स्वतंत्रः कर्ता 54, 1, 4, 54 और तत्प्रयोजको हेतुश्च 1, 4, 55। अब हमको एक ऐसे सूत्र की आवश्यकता थी जो बताता कि कर्ता को प्रथमा विभक्ति कब लगती है, ठीक है, और कर्म को प्रथमा विभक्ति कब लगती है। ऐसा सूत्र आना चाहिए था। उसी की इच्छा करते हुए हम विभक्ति के जो सूत्र में अधिकार में गए। ये देखिए, विभक्तियों का जो अधिकार है वो है अनभिहिते, और ये दूसरा अध्याय और तीसरा पाद है। ये 73 तक जाता है। अब यहाँ पर आकर हमें ये सूत्र मिला कि 2, 3, 46 प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब इस सूत्र को देखें तो ये सूत्र कहते हैं कि प्रथमा विभक्ति होती है। कहाँ होती है? प्रातिपादिक अर्थ, जहाँ आपने केवल प्रातिपदिक अर्थ बताना है, लिंग बताना है की सूचना करनी है, परिमाण की सूचना करनी है और वचन बताना है, तब आप प्रथमा लगाइए। लेकिन इस सूत्र ने ये नहीं कहा कि आपको अगर कर्ता को प्रथमा विभक्ति कर्तृवाच्य में देनी है तो कौन सा सूत्र लगना चाहिए। इसलिए इस पे बाद में आते हैं। पहले हम ये देखें कि जहाँ हमारी जिज्ञासा चल रही थी, देखिए हमारे पास हमने सूत्र किए हैं अनभिहिते 2, 3, 1 से लेके 73 तक, माने नहीं कहा गया। क्या नहीं कहा गया? देखिए, कर्मणि द्वितीया, नहीं कहे गए कर्म में द्वितीया होती है, ठीक है, ये सूत्र किया। अर्थात और फिर क्या? कर्तृकरणयोः तृतीया, नहीं कहे गए कर्ता और करण में तृतीया होती है। देखिए, अग्नि काष्ठम दहती, अग्नि लकड़ी को जलाता है या जलाती है। अब ये कर्तृवाच्य है। यहाँ पर कर्तृवाच्य होने से ये कर्ता को कह रही है। अग्नि दहती, जलाता है। कौन जलाता है? अग्नि जलाता है। अब किसको जलाता है? काष्ठ को जलाता है। तो यहाँ काष्ठ जो है वो अनभिहित है, दहती के द्वारा नहीं कहा गया है। इसलिए इस सूत्र ने कहा नहीं कहे गए अनभिहिते कर्मणि द्वितीया, हमने यहाँ द्वितीया लगा दी। लेकिन और अब इधर देखिए, यहाँ है काष्ठम अग्निना दह्यते। ये कर्मणि प्रयोग है, कर्मवाच्य है। दह्यते के द्वारा कर्म काष्ठ को कहा गया है। तो अग्निना अर्थात कर्तृकरणयोः तृतीया, नहीं कहे गए कर्ता में तृतीया लगा दो। तो हमने यहाँ तृतीया लगा दी। अब ये प्रश्न उठता है कि कर्ता में यहाँ पर प्रथमा लगाई गई और कर्म में यहाँ प्रथमा लगाई गई, कौन से सूत्र से लगाई गई?
तो पाणिनि जी की माने तो उनकी दृष्टि में शायद ऐसा है कि अगर वाक्य हो काष्ठम दहती, काष्ठ को, लकड़ी को जलाता है, तो वाक्य पूर्ण है, अधूरा नहीं है। और दहती शब्द अपने आप कह रहा है कि हमारे मन में जिज्ञासा आएगी, कौन जगाता है, कौन जलाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर अपने आप ही प्रथमा के द्वारा बता देंगे कि अग्नि जलाता है, इसके कर्ता का बोध प्रथमा से करा देंगे। और इसी प्रकार यहाँ पर है दह्यते, अग्नि के द्वारा जलाया जाता है। अपने आप जिज्ञासा आएगी, कौन जलाया जाता है, तो काष्ठम, तो काष्ठ में अपने आप व्यक्ति प्रथमा लगा देगा। इस प्रकार पाणिनि जी ने ये सूत्र नहीं बनाया कि आपको प्रथमा कैसे लगानी है, वो आप अपने आप ही यहाँ लगा देंगे। लेकिन वार्तिककार कहते हैं कि यहाँ तिंग समानाधिकरणे प्रथमा, वार्तिक जो है बनाना चाहिए। ठीक है, माने तिंग, तिप्तस्थी सिप्तस्थ, ऐसे ये दहती ये तिंग है, ठीक है, दह्यते ये तिंग है लगा है। तो तिंग प्रत्यय अंत जो होते हैं उनके साथ समान अधिकरण होने पर प्रथमा होती है। तिंग समानाधिकरणे प्रथमा, ऐसा वार्तिक बनना चाहिए था, ऐसा कात्यायन जी और भाष्यकार मानते हैं। तो ये देखिए दहती जो है इसके समान अधिकरणम काष्ठम के साथ नहीं है, जिसका जो इसका वाच्य होता है, दहती का समान अधिकरणम है अग्नि, अग्नि ही दहती, दहती शब्द अग्नि को कह रहा है। ठीक है, इसलिए वार्तिक कहते हैं कि तिंग का जिसके साथ समान अधिकरणम हो उसको प्रथमा लगनी चाहिए। अब यहां देखिए कर्मवाच्य में दह्यते, तो अब ये तिंग प्रत्यय है, कर्मवाच्य है, तो जलाया जाता है। ठीक है, तो किसको जलाया जाता है, तो काष्ठम, तो काष्ठम और दह्यते समान अधिकरण में है, अर्थात दह्यते जलाया जाता है का अर्थ है काष्ठम। तो ये दोनों एक ही वस्तु को कह रहे हैं, समान अभिधेय, अर्थात ये दोनों जलाया जाता है और काष्ठम एक ही वस्तु है। यहाँ जलाता है और अग्नि एक ही वस्तु को कहने वाले दो शब्द हैं। इसलिए जहाँ समान अधिकरण हो तिंग में, वहाँ प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए, ऐसा वार्तिक होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सब जो प्रथमा इत्यादि है इसका विस्तार हम कल करेंगे, देखेंगे। लेकिन पहले हमारे को इसका उत्तर चाहिए था कि प्रथमा में कौन सी विभक्ति लगाएं। तो अब हमें इससे समझ में आ गया कि पाणिनि जी तो कहते हैं आप अपने आप ही लगा दीजिए, लेकिन वार्तिक कहते हैं जहां समान अधिकरण हो तिंग का वहां लगाइए। बाकी कल इसका विस्तार किया जाएगा। प्रणाम। इति सर्वम शिवम।